नहीं बनाया, अपन से भी बड़ा मुनिराज उसको बना दिया। उसने मुनि दीक्षा ली अंजन चोर ने, तो स्वयं उनको चरणों में बैठ करके 3 बार नमोस्तु कहता है। अंजन चोर की कथा तो अपन लोगों ने बहुत बार पढ़ी, परंतु इसमें जो रहस्य की बात थी कि सेठ ही जिनदत्त सेठ ने उसको अपने समान नहीं बनाया, बल्कि अपने से भी ज़्यादा पूज्य मुनि बना दिया, और उसी भाव में वह तपस्या करके अंजन से निरंजन सिद्ध परमेष्टि वह बन जाता है। इस प्रकार अपन को भी परोपकार को छोड़ करके, वैसे जैन धर्म में किसी भी आचार्य नहीं कहा कि तुम परोपकार को छोड़ करके अपनी आत्मा के कल्याण में, तो पूज्यपाद आचार्य हैं जिन्होंने कहा कि परोपकृति मुत्सृज्य सोपकार, यानी कि परोपकार को छोड़ करके अपनी आत्मा के उपकार में लग जाओ। उपकुर्वन् परस्य आज्ञो दृश्य मानस्य लोकपत, जिस प्रकार दिखाई देने वाले लोकपत यानी कि जगत की तरह, संसार की तरह अज्ञा यानी कि जो तत्व ज्ञान से हीन, अध्यात्म से जो रहित होता है, ऐसा जीव ही परस्य उपकुर्वन् पर का उपकार करता हुआ पाया जाता है। जो अज्ञानी व्यक्ति ही पर का उपकार करता हुआ पाया जाता है। इसलिए अपन लोगों को अज्ञ नहीं बनना है, क्या बनना है? विज्ञ बनना है, यानी कि तत्व ज्ञान प्राप्त करके अपनी आत्मा के कल्याण में लगना है। राजा यदि प्रजा का ही हित करता रहे, प्रजा का ही उपकार करता रहे, उपकार करते करते मर जाए तो कहाँ जाएगा? राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, और राजेश्वरी सो, इसलिए राजा को भी क्या करना पड़ता है? यदि नरक से बचना है तो उसको राज्य का त्याग करके मुनि दीक्षा लेनी पड़ती, तभी उसकी उच्च गति होती है। तो उसको भी परोपकार छोड़ना पड़ता है। इसी प्रकार आचार्य हैं, आचार्य दीक्षा शिक्षा ही देते रहें और समाधि की संलेखना की तैयारी ना करें। यदि आचार्य पद पर इन दीक्षा शिक्षा प्राश्चित आदि में उलझे रहे तो उनकी भी अच्छे से समाधि नहीं होती। इसलिए उनको भी, जिस प्रकार आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने भी सब कुछ छोड़ करके अपनी अच्छे से संलेखना की, इसी प्रकार अपन को भी परोपकार को छोड़कर सोपकार में लगना चाहिए। इस प्रकार अब सोपकार किस प्रकार होगा उसकी विधि बतलाते हैं 33 नंबर श्लोक में। गुरूपदेशादभ्यासात् संवित्ति सोपरांतरम जानाति यः स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। गुरूपदेशादभ्यासात् संवित्ति सोपरांतरम जानाति यः स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। इस श्लोक का मुनि संतसागर महाराज जी ने दोहानुवाद किया है, उसको भी पढ़ लेते हैं। गुरु उपदेशाभ्यास से औ अनुभव आधार सौ पर भेद जो करते जो पावे शिव उपहार। गुरु उपदेश और अभ्यासात, गुरु के उपदेश से और गुरु ने जो उपदेश दिया उसका बार बार अभ्यास से, और अनुभव आधार और फिर अपने अनुभव के आधार से, स्व पर वेद जो करत है, जो स्व पर का भेद करता है कि ये स्व है और ये पर है, ये निज है ये पर है, पावे शिव उपहार, वह मोक्ष रूपी उपहार को प्राप्त करता है। स्व पर का पता लगना बात अलग है और पते पर पहुंचना बात अलग है। क्यों भाई? स्व पर का पता लगना बात अलग है और पते पर पहुंचना यानी कि मोक्ष पहुंचना अलग बात है। तो अपन को पहले पता तो होना चाहिए कि अपना स्व क्या है और पर क्या है। यह गुरु उपदेशात, जो गुरु के उपदेश से और अभ्यासात अभ्यास से, संवित्त है इनकी स्व संवेदन ज्ञान से, स्व पर अंतरम, स्व और पर पदार्थों के अंतर को, क्या स्व है और क्या पर है इसके अंतर को जानाति ही जानता है। सा निरंतरम, वह सदा मोक्ष सौख्यम जानाति, मोक्ष के सुख को जानता है। पहले तो गुरु उपदेशात, गुरु किसे कहते हैं? विषयासा वसाती तो नारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरत्नस तपस्वी सा प्रशस्यते।
ये रत्नकांत श्रावकाचार्य की 10वें नंबर का श्लोक, इसमें गुरु का स्वरूप बतलाया है कि विषयाशा बसाती, तो जो पंचेंद्रियों की विषयों की आशा से रहते हैं। निरारंभो परिग्रह, जो सभी प्रकार के आरंभ है और सभी प्रकार के परिग्रह से रहित हैं। और किस में लगे हुए हैं? आरंभ परिग्रह छोड़ दिया है तो ज्ञान ध्यान तपो रत्नस, जो ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहते हैं। तपस्वी सा प्रशंसित, वही तपस्वी, वही गुरु महाराज ही प्रशंसनीय होते हैं। कौन? जो विषयों की आशा से रहते हैं, ज्ञान ध्यान तप में लगे हुए हैं, आरंभ परिग्रह से रहते हैं। ऐसे गुरु के उपदेश से क्या करो? ऐसे गुरु का उपदेश सुन लिया कि तत्व की अध्यात्म की बात अपन ने सुन ली, फिर उसका अभ्यासात बार बार उसका अभ्यास करना चाहिए। ये नहीं कि एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। उपदेश सुनकर उसका क्या करना चाहिए? अभ्यास भी करना चाहिए, उसका मनन चिंतन भी नहीं करना चाहिए। कितने लोग कहते हैं सुनने के बाद मनन चिंतन कि महाराज जी ने क्या बतलाया है? क्यों भाई? आधा घंटा सुना है तो कम से कम आध घंटा 1 घंटा एकांत में बैठ करके उसका चिंतन भी। जिस प्रकार गाय भैंस होती है खाने के बाद क्या करती है? जुगाली कहती है। इस प्रकार अपन ने जो सुना है, जो ज्ञान रूपी भोजन अपन ने ग्रहण किया, उसके जुगाली भी करना चाहिए। तत्वसार ग्रंथ में आया है कि जो सुन करके उसका अभ्यास नहीं करता, उसको ज्ञानावरण आदि कर्म का बंध होता है। कि सुन लिया है परंतु तुमने उसको बहुमान के साथ नहीं सुना, आदर के साथ नहीं सुना, इसलिए उसका चिंतन नहीं किया है। अनादर के साथ सुनोगे तो क्या होगा? ज्ञानावरण कर्म का। इसलिए सुन करके उसका अभ्यास भी बहुत जरूरी है। खाना महत्वपूर्ण नहीं होता है, पचाना महत्वपूर्ण होता। कितना खाया इसका महत्व नहीं है, कितना पचाया। इसी प्रकार कितना सुना इसका महत्व नहीं है, कितना मनन चिंतन किया है इसका अपन लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और संवित्त है स्व पर अंतरम, संवित्त है कि स्व संवेदन ज्ञान से, अपने अनुभव से स्व पर का अंतर अपन लोगों को जानना चाहिए कि क्या स्व है और तू चेतन अरु देह अचेतन, यह जर तू ज्ञानी मिले अनादि यतंत्र विछरे ज्यों पय अरु पानी। रूप तुम्हारा सबसो न्यारा भेद ज्ञान कहना, जौलों पोरस थकेला तोलो उद्यम सो चैना। तो अपन लोगों को प्रतिदिन कल बताया था कि कम से कम 24 घंटे में 24 मिनट एकांत में बैठ करके अपन को तत्व चिंतन करना चाहिए, भेद विज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। कितने लोग कहते हो 24 मिनट हैं? कल कहा था कि कम से कम 24 मिनट तो निकालना चाहिए स्वयं के लिए। परोपकार तो बहुत कर लिया, स्वयं का उपकार करने में अपन को लगना चाहिए। इसका पद्यानुवाद आचार्य श्री ने किया, उसको भी पढ़ लेते हैं। गुरु का उपदेशामृत निज को सर्वप्रथम तो पिला दिया, तदनुसार अभ्यास बढ़ाया, प्रयोग करता चला गया। निजानुभव से निज पर अंतर, तभी निरंतर जान रहा वह मोक्ष सौख्य भी, अब तक जो अनजान रहा। जान रहा वह मोक्ष सौख्य भी, अब तक जो अनजान रहा। अभी तक अपन अनजान हैं, क्या संसार है, क्या मोक्ष, क्या सौ है, क्या पर है। परंतु गुरु के उपदेश से सर्वप्रथम तो गुरु का उपदेश सुनो, तद अनुसार अभ्यास प्रयोग शब्द बतलाया है। जान तो लिया अपन ने, परंतु जानना महत्व नहीं, उसका प्रयोग भी अपन लोगों को करना चाहिए, उसका अभ्यास बार बार करना चाहिए। इसी भावना के साथ बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने, त्वं बन्धि मानस्य ममास्तु द्वि।